हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वेलकम टू आईएफएस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में रियल एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको आपको सीएसआईआर नेट जून 2024 के एग्जाम के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर बात करें रियल एनालिसिस की, सिलेबस की और सब्जेक्ट की, तो सभी स्टूडेंट्स को होपफुली पता होगा। जिनको पता नहीं है उनको बता रहा हूं कि यूजुअली 15 से 17 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि आपके रियल एनालिसिस के सेक्शन से आएंगे ही आएंगे। इसी के साथ साथ मैट्रिक्स बेसिस के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसी के साथ साथ कम से कम 15 से 17 क्वेश्चंस प्रॉपरली रियल एनालिसिस के सेक्शन से आते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट बी से निकलते हैं, जो कि पार्ट बी का फर्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें 12 क्वेश्चन यूनिट 1 के लिए होते हैं, जिसमें से 6 लीनियर के और 6 रियल के होते हैं। और पार्ट सी की बात करी जाए तो कभी 10, कभी 9, कभी 11 क्वेश्चंस वहां से आते रहते हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलती है कि पार्ट बी में भी आप लोगों को हर साल हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। तो कुल मिला के यहां से मैं मान के चलता हूं कि 16, 17 या फिर 15 क्वेश्चंस आपको अगर डिटेल में एनालिसिस चाहिए होगा तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईएफएस की, वहां पे भी आपको डिटेल में इसके बारे में एनालिसिस मिलेगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब इसके मार्क्स की अगर मैं बात कर लूं, जैसे पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, 6 क्वेश्चन लगभग 18 मार्क्स के यहाँ पर आ जाते हैं। और उसी के साथ साथ पार्ट सी की अगर मैं बात करने जाऊं तो पार्ट सी में अगर 10 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज मान के चलूं तो 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 47.5 मार्क्स के आ जाते हैं। अब ये जो टोटल मार्क्स है कुल मिला के आप अगर देखोगे तो 65 मार्क्स के अराउंड हर एग्जाम में रियल का आता है। इससे 2 गुना करोगे आपको जेआरएफ 100% मिलनी ही मिलनी है। मतलब रियल एनालिसिस का अगर बात करनी जाए टेक्निकली, कि भाई इतना सिलेबस के इतने क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप मान के चलिएगा कि रियल एनालिसिस अगर आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपके जेआरएफ का आधे मार्क्स तो आपको इसी सब्जेक्ट से मिल जाते हैं। और इसलिए मैं पहले से कहते आया हूं कि रियल एनालिसिस के टॉपिक्स को समझना, उसको अच्छे से करना, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका वेटेज भी उतना ही है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मैं आपको टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स और उस टॉपिक्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में आइडिया देता हूं। तो सबसे पहला एंड सबका फेवरेट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। सभी को पता है इस टॉपिक से भाई आंखें बंद करके जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन, एक ही रहते, दो भी नहीं रहते, एक ही क्वेश्चन, बट वो रहेगा ही रहेगा। अब बात कर ले काउंटेबल अनकाउंटेबल की, तो यूजुअली पहले ऐसा होता था कि आपको कुछ एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट दिया जाता था और सेट देने के बाद पूछा जाता कि ये सेट काउंटेबल है कि नहीं है, ये सेट अनकाउंटेबल है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अभी थोड़े से पैटर्न चेंज होता जा रहा है। आपको कुछ कंडीशंस अलग दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद है दूसरा, जो कि सबका फेवरेट है क्योंकि सबसे आसान है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का आप अगर सिलेबस में देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसके 2 से 3 रिजल्ट्स आपके हर एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करवा के लेके आते हैं। उनको ध्यान से कीजिएगा। आपका लिमिट सुपीरियर का फॉर्मूला जो है दैट इज सुप्रीमम ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, लिमिट इंफीरियर का फॉर्मूला है इन्फीमम ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। बेसिक सभी चीजों को पता है, उतना कर लोगे आपको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके साथ नेक्स्ट में आता है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये भी वो टॉपिक है जहां से हर एग्जाम आंखें बंद करके जाइएगा, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। हालांकि कंडीशनल कन्वर्जेंस के लिए आपको एक दो ही टेस्ट है, एक तो है लिबनिज टेस्ट जो कि सबकी फेवरेट है, उसके अलावा आती कभी डिरिचलेट टेस्ट तो कभी एबेल्स टेस्ट, बट वो भी बहुत कम यूज होती है, मोस्टली यूज होती है डिरिचलेट आपकी लिबनिज टेस्ट। हाँ, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज का हर एक जो टेस्ट है, हर एक टेस्ट को यहाँ पे देखना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ ए सीरीज में आपको सीरीज की सम फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप बोल सकते हैं कि 10 में से 9 बार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। बट ये तो 9 बार मिलेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऐसी है जो कि 10 में से 10 बार क्वेश्चन आपको मिलेगा।
तो अगेन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कुछ 5 से 6 रिजल्ट है, उस रिजल्ट को अच्छे से कर लो, भले आपको डेफिनेशन नहीं आती हो लेकिन रिजल्ट अच्छे से आते हो, यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मोनोटोनिक फंक्शंस एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके लिए आपको ऑलमोस्ट सारा डिफरेंशियलिटी का चैप्टर को समझना पड़ता है, बट क्वेश्चन रहेगा और काफी बढ़िया क्वेश्चन मिलता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि आपको ये तभी सॉल्व होगा जब आपको पूरा कैलकुलस ढंग से समझ में आता। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में आपको या तो यमन टेस्ट, डिनिस थ्योरम, कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी पैटर्न से आपको ये क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है। कभी कभी सीरीज पे भी आता है, 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन रहते हैं, 2 रहते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है 1 एंड 1 फंक्शन। इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो, मान लो इसको इस क्वेश्चन में डाल दिया, इसको उस क्वेश्चन में डाल दिया, कुछ कंडीशन से रख दी हुई, उसमें बोलेंगे बाउंडेड वेरिएशन है कि नहीं, 1 है कि नहीं, 1 है कि नहीं, रूट्स कितने हैं। तो इस प्रकार से आपको चलता है। 9th नंबर, अगेन जैसे मैंने 6 नंबर के लिए बोला, 9 नंबर के लिए भी आपको कैलकुलस का नॉलेज काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो नॉलेज स्ट्रांग है तो रूट्स को कितने हैं फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन को कैसे यूज करना है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, साइन डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है, रूट लोकेशन थ्योरम है, कॉम्पैक्ट गोज टू कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड गोज टू कनेक्टेड, अलग अलग टाइप्स के आपके यू कैन से रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स को यूज करोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। द लास्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन कभी नहीं आते, 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी वो नहीं, हाँ लिस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ओके, इसको आप करोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से भी सॉल्व हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, एंड आपके सभी फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये काफी हेल्प करेगा। और उसी के साथ साथ ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि आईएफएस का एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। और अगर कोई स्टूडेंट दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे 3 जून से बैच स्टार्ट हो रही है। आईएफएस 30 प्रोमो कोड यूज करना है, फ्लैट 30% ऑफ है, प्राइस बहुत कम है प्लेटफॉर्म पे और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कंटेंट एकदम परफेक्टली मिल जाता है। तो देर मत करना। उसी के साथ साथ एक बार प्लेटफॉर्म पे आइएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पीवाईक्यूज के टेस्ट फॉर्मेट में भी मिलेंगे, मतलब लास्ट के 3 इयर्स के पेपर जो है ना, उसको फील कर सकते हो एग्जाम देने का। तो इसीलिए ये जो टेस्ट पेपर्स के फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डाले हुए हैं, उसको आपको आईएफएस के ऐप में जाके फ्रीली अटेम्प्ट करना है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आपको जाना है, सिंपली रजिस्टर्ड करना है और इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। और उसी के साथ साथ बाकी के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको भी वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है आईएफएस के ऐप में। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आईएफएस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करके वहां से आपको टेस्ट फॉर्मेट में क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने सभी फ्रेंड्स को इसको जरूर शेयर कीजिएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग।